Hello everyone. Unit 2 Forms of Business Organization. बेसिकली ये जो चैप्टर है इसमें कुछ कुछ पार्ट्स ही MDC विच इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ कुल्हान यूनिवर्सिटी। इस सब्जेक्ट के अंदर आप अगर कॉमर्स लिए हैं तब आपको बिजनेस के कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ने पड़ेंगे और जो कि इस चैप्टर में आ जाएंगे। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कितने तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये आज हम देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन। A business enterprise is an organization which is engaged in some businesses or commercial activities. Every business enterprise is a separate and distinct unit of business. ठीक है, बिजनेस एंटरप्राइज क्या होता है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटीज़ में एंगेज रहता है, जो बिजनेस करता है। इट कैन बी एनीथिंग, किसी चीज़ का भी बिजनेस हो सकता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स हो सकते हैं या फिर कोई फैक्ट्रीज़ का सामान का बेचना लेन देन हो सकता है, नॉर्मल ग्रॉसरी मार्ट्स हो सकते हैं। तो बहुत सारे चीज़, ये कोई भी चीज़ का जहाँ पे ट्रांजैक्शन लेन देन होए, आपका गुड्स मटेरियल आप बेचे, तो उस चीज़ को हम लोग बिजनेस कहते हैं। ठीक है, so every business entity adopts some forms of business organization to carry out business activities. So business enterprises may be classified into broad three categories. Okay, first is private sector enterprises, public sector enterprises and joint sector enterprises. So private sector enterprises किसे कहते हैं? So private from the meaning private, ये हम लोग पता कर सकते हैं कि private मतलब कोई एक आदमी का, a single individual is involved in this kind of business enterprise. So इसमें क्या है? The business enterprises which is owned and controlled and managed by private individuals are known as private sector enterprises. जैसे कि रिलायंस इंडिया, ये अंबानी ग्रुप से ओन करते हैं, तो वो क्या है ना, अंबानी के अंडर में है। टाटा कंपनी, रतन टाटा, उससे पहले धीरू भाई बोल रही हूँ, नरब जी टाटा। सो इन सब के कंपनीज जो स्टार्टिंग किए हैं, बिरला कंपनी भी बहुत बढ़िया कंपनी है, विप्रो कंपनी जो भी है वो भी बहुत बड़ा कंपनी है। तो ये सब का गवर्नमेंट से कोई लेन देन नहीं है। दीज ऑल आर रिलेटेड टू अ सिंगल पर्सन, सिंगल इंडिविजुअल। ऑल राइट, सो दिस इज नोन एज प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। फिर है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, the business enterprise which are owned and controlled and managed by the central and the state government. सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से ओन करते हैं जिस तरह के बिजनेसेस को, वो सबको हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल विच इज़ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल विच इज़ गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, LIC, ये सब क्या है? गवर्नमेंट के अंडर में, इसे कोई इंडिविजुअल रूल नहीं करता है। ठीक है, जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस किसे कहते हैं? द बिजनेस एंटरप्राइजेस विच आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड एंड मैनेज जॉइंटली बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर एंड गवर्नमेंट। जो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के पार्टनरशिप, आप कह सकते हो एक तरीके से पार्टनरशिप, भी सही वर्ड नहीं रहेगा, इन दोनों से जॉइंटली जो कोई बिजनेस को चलाए उसे हम कहते हैं जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब इसमें आप देख सकते हो इसमें क्या होता है, इन दीज टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस डे टू डे मैनेजमेंट लाइज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। जो डे टू डे होते हैं ना, रोज़मर्रा की जो कोई भी काम हो गया, मैनेजमेंट कोई भी चीज़ हो गया, वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जो होता है ना वो देखता है। वेयर जो गवर्नमेंट होता है वो कंट्रोल करता है, सुपरवाइज करता है कौन कौन मेंबर्स शामिल होंगे उसमें इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, ये सब गवर्नमेंट के हाथ में होता है। एग्जाम्पल मारुति उद्योग लिमिटेड, कॉबिन रिफाइनरीज एट्सेट्रा। ये सब जो एंटरप्राइज है वो जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज के अंदर में आता है। अब देयर आर फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। देयर आर बेसिकली 1, 2, 3 and 5 forms of private sector enterprises in which you will only have to study about sole proprietorship, joint Hindu family business, partnership, cooperative society. कंपनी वाला नहीं पढ़ना है। तो what are these things? ठीक है, फर्स्ट वी विल ब्रीफली डिस्क्राइब ऑल दीज थिंग्स, देखेंगे क्या होता है। सबसे पहला है जो सोल प्रोप्राइटरशिप है। आप इसका वर्ड पे जोड़ दीजिए, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो ये जो सोल है उसका मीनिंग होता है वन, अकेला, प्रोप्राइटरशिप मीनिंग ओनर।
ठीक है, मतलब हम इसके नेम से हम जान रहे हैं जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसका मालिक सिर्फ एक है। ठीक है, वो कोई पार्टनरशिप भी नहीं है, वो कोई मतलब पब्लिक भी नहीं है, जॉइंट भी नहीं है, मतलब ये प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में आ सकता है, आता है, इसीलिए फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज है। तो इसका बहुत ऑथर्स बहुत से डेफिनेशंस दिए, बट इसका मेन डेफिनेशन है अ बिजनेस ओन्ड मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल इज नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो बिजनेस को एक सिंगल इंडिविजुअल ओन करता है, कंट्रोल करता है, उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। तो द मेन फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप आर सिंगल ओनरशिप। इसमें क्या है कि जो इंडिविजुअल होता है ना, उसको वो सिंगल ओनरशिप है, वो अकेले सब कुछ करेगा, जो भी अगर कोई उधार मांग रहा है तो उससे मांगेगा, उसको भी किसी से लेना होगा तो वो खुद लेगा, मतलब सब कुछ उसके हाथ में है, किसको कितना पैसा देना है। ठीक है, वो किसी से पूछने नहीं जाएगा, वो किसी से पूछ के नहीं करेगा, बिकॉज ही इज़ द सिंगल ओनर ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट अ गुड टर्म, हिज बिजनेस जिसका भी है वो खुद का है, तो वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, जिसमें फॉर्मेशन क्लोज हो, सो देर आर नो लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एंड क्लोज सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। लाइक आप कुछ भी खोलना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, सो आप खुद से कोई भी एक सपोज आप ग्रॉसरी शॉप खोलना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या ज़रूरत होगा? अ रूम इन विच यू विल सेल द ग्रॉसरी एंड सामान की ज़रूरत होंगे। तो इसके लिए कोई लीगल लॉ जो होता है उसमें जाके आपको दर्ज नहीं करवाना है, आई हैव टू स्टार्ट अ बिजनेस, आई हैव टू रन दिस रूम, ओके, सो ऐसा नहीं करना है। सो ये आपके हाथ में होता है। Only in some cases a license might be required, but otherwise forming and closing of sole proprietorship business are very, this is very simple. So some cases वो exclude हो गए, जैसे जो illegal चीज़ होता है, जो जिसके लिए जो अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत होता है, अगर वो बेच रहे हो, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, बट आप बेचना चाहते हो, सो फॉर दैट यू नीड अ लाइसेंस। ठीक है, अब मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ एनीथिंग। ठीक है, तो थर्ड आ जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। सो अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या है? सो इन सोल प्रोप्राइटरशिप द फर्म जो होता है, द प्रोप्राइटर जो होता है ना, वो पर्सनल लाइबल होता है ऑल द डेट्स ऑफ द बिजनेस। अब ये इसमें क्या होता है, अगर कोई in this case if the of business losses, if the business assets are not sufficient to meet all the business liabilities, then proprietor may have to sell his personal property to pay off the liabilities। ठीक है, अगर आप कोई भी liabilities लेते हो, ठीक है, इससे पहले जो वीडियो है अकाउंटेंसी का, उसमें मैं एसेट्स लाइबिलिटी सबका टर्म समझाई हुई हूँ। तो लाइबिलिटीज़ अगर आप किसी से लेते हो और आप उसका उधार को चुका नहीं पाते हो, सो इन दैट केस व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू सेल योर पर्सनल प्रॉपर्टी टू पे ऑफ दैट लाइबिलिटीज़। ऑलराइट, सो ये क्या है ना, ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। अनलिमिटेड कैसे है कि ये तो फर्स्ट थिंग, ये आपका खुद का बिजनेस है, सो इट्स योर ओन बिजनेस, सो यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल कि आप क्या करोगे। ओके, इफ़ द एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू मीट ऑल द बिजनेस लाइबिलिटीज़, तो आपको खुद का कुछ भी बेच सकते हो। ठीक है, तो आपको क्योंकि उसको पूरा चुकाना है, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ का मतलब यही है, क्योंकि आपके हाथ में है, आप इतना आपका ज़रूरत, आपका कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है जो आपको पूरा ही देना है, आप नहीं भी इसे दे सकते, आपका मन। ठीक है, तो इट्स कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर विश बेसिकली, एंड इट्स वेरी गुड फन। बट गुड के साथ साथ बैड भी आता है। कैसे? इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट रिसिपेंट। सो इन दिस सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, होल रिस्क इज borne by the single individual only। ठीक है, कैसे? द सोल बेनिफिशियरी ऑफ ऑल द रिवॉर्ड इज वन इंडिविजुअल ओनली। सो लाइकवाइज इफ देयर इज सम लॉसेज, ही और शी अलोन हैज़ टू बियर देम। तो जैसे कि अगर प्रॉफिट होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप खुद उस प्रॉफिट के जिम्मेदार होंगे, आपको वो प्रॉफिट खुद मिलेगा, मतलब आप किसी को देने नहीं जा रहे हो। लेकिन अगर लॉस होता है तो आपको वो पूरा लॉस खुद ही संभालना होगा। ठीक है, तो अगर ये अच्छा है इन अ वे, सो इट इज़ ऑल्सो बैड इन अनदर वे। ठीक है, रिस्क भी है एंड प्रॉफिट भी है। ऑल राइट, फिफ्थ है वन मैन कंट्रोल, जो है आप नाम ही समझ रहे हो, एक इंसान चलाएगा, अपना अपना मर्जी करेगा। ठीक है, उसको कोई ऑर्डर नहीं दे सकता है कि आप ये करोगे कि वो करोगे, वो खुद ही मैनेजर है, वो खुद ही लेबर है, वो खुद ही जो है सब कुछ है, ओनर है, सब कुछ वही है। ठीक है,
नो सेपरेट लीगल एंटिटी अलग से नहीं होता है, ये मैंने आप ही को बताया, लेकिन कुछ केसेस में होता है जिसमें लॉ की जो लाइसेंस की ज़रूरत होती है। फिर लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, अगर सिंस बिजनेस एंड ओनर, जैसे इसमें क्या है ना कि लैक ऑफ कंटिन्यूटी रहेगा कि नहीं बिजनेस का, ये बोलना इस केस में थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर मान लीजिए अफवाह ना करे बट अगर उसको कुछ हो जाता है एक्सीडेंटली, तो उसके बाद वो कंटिन्यू चलेगा कि नहीं बिजनेस, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसका अगर बेटा का बेटा हो जाए या उसका बेटा हो जाए, वो चलाएगा ही चलाएगा, नहीं भी हो सकता है। तो इस केस में बिजनेस बंद होने का चांसेस हो सकता है, ठीक है। स्मॉल साइज, सोल प्रॉपर्टीज फर्म operate a very small scale, as the funds are arranged by one person, so total management and control lies within a one person. So a sole trader can arrange limited funds and has limited managerial ability, ठीक है। therefore scale of operation is generally limited। तो ये तो हम समझ ही रहे हैं, एक अकेला इंसान इतना बड़ा तो नहीं कर लेगा, उसके लिए उसको ज़रूरत पड़ेगा दूसरे लोगों के, ठीक है। तो इसलिए ये साइज़ का स्मॉल होता है। तो हम लोग फीचर्स एक बार रिकैप कर लेते हैं क्या क्या है। सिंगल ओनरशिप है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, वन मैन कंट्रोल है, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी है, फॉर्मेशन क्लोजर, इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट रिसिपेंट, नो सेपरेट लीगल एंटिटी एंड स्मॉल साइज। ये सभी पॉइंट्स के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं मेरिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। तो इसमें क्या मेरिट्स है, तो मेरिट्स पहला है क्विक डिसीजन, कि आप क्विक डिसीजन कर सकते हो, जैसे कि आपको सोचना नहीं पड़ रहा है अरे मैं ये वाला सामान इतना बल्क में मंगाऊं कि नहीं मंगाऊं, ठीक है। वो आप खुद ही के ऊपर आपका ये है, हाँ मैं जब मैं मंगा सकता हूँ, आपके ऊपर कोई ऑर्डर देने वाला नहीं है कि यू हैव टू बाई दिस राइट नाउ, यू हैव टू सेल दिस राइट नाउ, नो वन इज देयर टू ऑर्डर यू इन दिस केस, सो यू आर फ्री to do anything, okay। And there are no delays of business can quickly adapt itself and changing environment। आप खुद इन्वायरमेंट चेंज कर सकते हो, इन बिजनेस में कुछ नया लाना, विद एवरीथिंग यू कैन डू विद इन अ सेकेंड, बिकॉज इट्स ओनली यू टू मेक द डिसीजन। देन कॉन्फिडेंशियलिटी आप रखते हो अपने बिजनेस का, अगर आपको कुछ छुपाना हो, अगर किसी को नहीं शो करना, आप खुद रख सकते हो, ठीक है। ये सब समझाना का कुछ है ही नहीं, ये सब आप समझ ही पा रहे हो, ये सब वेरी इजी है। डायरेक्ट इंसेंटिव क्या है, इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड, विच मीन्स if the proprietor puts extra efforts, then profit increases and proprietor gets extra income. So proprietor is always motivated to work extra to get extra reward। अगर आप अच्छा काम करोगे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो वही है, आप अच्छा काम करो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और एफर्ट्स डालो बिजनेस में और बहुत कुछ करो, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ें लाओ, तो लोग आएंगे, आपको प्रॉफिट होगा, आपका रिवॉर्ड होगा। तो ये डायरेक्ट इंसेंटिव है, आप जैसा करोगे आपको वैसा मिलेगा। अगर आप नहीं कर रहे हो, एकदम चल रहा है, एकदम मन ही नहीं है करने का, जैसा है वैसा, तो आपका नहीं चलेगा ना, दूसरे कंपटीशन में लाइन में बहुत है, तो वो सब आगे बढ़ जाएंगे। फिर a sense of accomplishment, so there is a personal satisfaction involving in the working of oneself। the success in the business not only contributes a self satisfaction but also instills in the individual a sense of accomplishment and confidence, ठीक है। खुद का सेंस ऑफ accomplishment है कि हाँ मैंने ये काम किया, वो खुद सेटिस्फाइड करेगा आपको, खुद वो मोटिवेटेड करेगा, खुद कॉन्फिडेंस लाएगा जब आप खुद काम करोगे अच्छे से। और जब जो अकम्पलिशमेंट मतलब जो काम का पूर्ता हो जाएगा, जब कंप्लीट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आपको अच्छा लगेगा। ईजी टू फॉर्म एंड डिजॉल्व, कभी भी बनो कभी भी डिजॉल्व करो। इसका मतलब ये है कि जब भी आप सोल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ईजी टू फॉर्म एंड डिजॉल्व, नो लीगल फॉर्मेलिटीज़ आर इन्वॉल्व। तो ये एक अच्छा चीज़ है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होता है कि बहुत, जैसे कि ऐसा नहीं है आपको स्टार्ट बिजनेस करना है, आप पहले लीगली उसको प्रूव कराओगे लॉ के पास, कोर्ट के पास, फिर वो अप्रूव होके आएगा, एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इट मे टेक अ मंथ्स और ईयर्स, राइट, बिकॉज ये सब नहीं जल्दी हो पाता है। सो ऐसा नहीं है, आप जल्दी फॉर्म करो, आपको बंद करनी है, अब नहीं चल रहा है दुकान, बंद कर रहे हो, जल्दी बंद करो, तुरंत बंद कर दो, इट्स वेरी इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व। तो ये यही बोल रहा है। तो डिसएडवांटेजेस एंड डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रॉपर्टीज, इसमें डिसएडवांटेज क्या है, ये तो हम लोग इतना एडवांटेज के बारे में पढ़े। डिसएडवांटेज में है कि लिमिटेड रिसोर्सेज, तो ये तो सही बात है, लिमिटेड रिसोर्सेज किस चीज़ का है। आप पहली बात तो अगर आपका लिमिटेड पैसा है, आप लिमिटेड चीज़ ही कर पाओगे। अगर बिजनेस होता क्या है, अगर बड़ा बिजनेस करना चाहते हो तो आप इतना कहाँ से लाओगे, बैंक से लोन भी लोगे तो कुछ हद तक देयर इज़ अ लिमिट, ठीक है। तो वही है, इन सोल प्रोप्राइटरशिप फाइनेंस इज सप्लाइड बाय द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ।
from his wealth or from borrowings. देयर इज अ लिमिट टू द क्रेडिट. अगर आप बोरो भी कर रहे हैं, क्रेडिट में भी कर रहे हैं, तो उसका भी लिमिट होता है. ठीक है. तो एक सिंगल पर्सन के लिए इट्स अ वेरी बर्डन टू फॉर्म अ वेरी बिग बिजनेस, लार्ज स्केल बिजनेस. ओके, द फंड्स आर नॉट सफिशिएंट फॉर द मीडियम स्केल और लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस. ठीक है, तो ये इसका बहुत बड़ा डिमेरिट है. सेकंड है लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस. द सर्वाइवल एंड कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑन सिंगल पर्सन. और अगर वही नहीं रह जाता, अगर बाई चांस इफ शी गेट डाइड, तो उसके बाद अगर इल भी हो जाता है, अगर मान लो डाइट डायरेक्ट नहीं बोलूँ, तो अगर कुछ एक्सीडेंटली हो जाता है, इल हो जाता है, तो उसके बाद वो फर्म को कौन देखेगा? क्योंकि उसको, वो सिंगल है. अब सिंगल है इन द सेंस व्हाट, ही इज सिंगली मैनेजिंग ऑल द थिंग्स, एंड इफ ही गेट इल, तो उसके बाद उसको देखेगा कौन? सो द शॉप हैज टू शट डाउन फॉर फ्यू डेज एंड दैट ब्रिंग्स लॉस. ओके, फिर क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी है, जो कि डिसएडवांटेजेस बोलो, क्योंकि आपको डेट्स को उसको फुल करने के लिए, हैवी लॉसेस को ठीक करने के लिए आपको बेचना पड़ सकता है अपना खुद का पर्सनल प्रॉपर्टी. ठीक है, तो ये अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ जो है ना, उसको एडवांटेजेस में हम नहीं डालते हैं, क्योंकि उसमें फीचर्स में हम लोग लिखे थे, लेकिन दिस इज़ नॉट अ एडवांटेज, ये डिसएडवांटेज है. फॉर द बिजनेस पर्पस यू हैव टू सेल योर पर्सनल प्रॉपर्टी, विच इज़ अ वेरी बिग डिसएडवांटेज. ओके, उसे देख नहीं रहा है. ओके, ये वाला पैराग्राफ मैं बोल रही थी. फिर है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल. In sole proprietorship firm, all the activities are performed by a single individual. So a single individual cannot expert in all the fields. He may be a good salesperson, but not a good manager. So it is difficult to find all the skills and expertise in one person. And sole proprietor generally cannot afford to appoint specialized and expert employees because the proprietor is overburdened with too many tasks. तो ये क्या है? मैनेजरियल स्किल की अभाव. कैसे? एक इंसान या तो अच्छा बेच सकता है या तो मैनेज कर सकता है. ठीक है, सब एक एक जो बिजनेस में होता है उसमें क्या क्या होता है? एक सेल्समैन होता है, ठीक है, जो बेचने लेन देन के कार्य में रहता है. एक मैनेज करता है पैसा, एक देखता है क्या सामान ख़त्म हुआ है, वही मैनेजर के काम है, जो देखता है उसको फिर मंगवाता है. तो सबका एक एक भाग होता है. ठीक है, बट एक सिंगल प्रोप्राइटरशिप में ये नहीं हो पाता है, विच इज़ अ लैक इन दिस, क्योंकि अ सिंगल पर्सन इज़ नॉट स्पेशलाइज्ड एंड नॉट एक्सपर्ट. ठीक है, सो जो प्रोप्राइटर होता है ना, वो ओवरबर्डन्ड होता है विद टू मेनी टास्क. तो इससे डीमेरिट ही समझो. ठीक है, ऑब्वियसली डीमेरिट है. तो एक कंक्लूजन है कि सोल proprietorship is suitable form of a business for small scale enterprise. The sole proprietorship is suitable for enterprises which are require personal attention, unlimited capital such as local grocery shop, small bakery shop, tailoring shop, health clinic, doctor clinic, lawyers, officers, etc. ठीक है, ये सब के लिए सूटेबल है. एक केस स्टडी है, एक केस स्टडी हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम में आने के चांसेस है. सो मनोज इज running a general store under the name of Daily Needs in a local market. He takes all the decision about himself. ओके, बिजनेस का वो खुद डिसीजन ले लेता है, कुछ भी हो जाए, विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर. ही गेट्स ऑल द प्रॉफिट एज अ रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द फुल रिस्क. In the context of the above case, identify and define the form of business in which Manoj has formed his business. ये तो sole proprietorship है. ठीक है, और state any 4 features आएगा, तो आपको जो मैं इतने सारे features बताई ना इससे पहले, उसमें से कोई 4 लिख लीजिएगा. ठीक है, फिर देखिए, श्रीराम started a confectionery business few years back. Due to continuous losses in business, he decided to close business. He owes 4 lakhs to supplier firm who he had been taking goods on credit. So his business funds are insufficient to repay the debts. Can supplier recover the fund from the personal assets of Shriram as his business assets are insufficient to repay the debts? Why and why not? इसमें ये बोल रहा है कि जो राम थे ना, वो जिससे वो उसका बहुत क्रेडिट पे चल रहा था सामान, वो ले रहा था जो सप्लायर से. ठीक है, तो वो जो है ना, वो सिंगल प्रोप्राइटर है. इसमें ये बता दिया है कि तो क्या हम ले सकते हैं उसका पर्सनल एसेट से, उसका चुका सकता है वो अपना, मतलब जो मेरा जितना भी लायबिलिटीज़ है उसको पे ऑफ कर सकता है. तो येस, वो कर सकता है.
supplier can recover his debts from personal properties of Shriram as he is a sole proprietor, ठीक है, ड्यू टू फीचर ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप। ये अगर वो कोई अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे जॉइंट सेक्टर में या पार्टनरशिप में कह लीजिए, या हिंदू हिंदू एंड डिवाइडेड फैमिली आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें बहुत अलग फीचर्स होते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग सोल प्रॉपर्टीशिप तक ही रखते हैं, इसके बाद वाले वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। स्टे ट्यून।